जो लोग ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं 2004 से मार्च 2025 तक जो रिटायर हुए हैं और अभी होने वाले हैं, उनको भी ये 5 जो पॉइंट्स हैं उसका लाभ मिलेगा। उनके लिए जो उनका एरियर्स है वो भी हम पे करेंगे, उस एरियर्स में कुछ इंटरेस्ट भी होगा, लेकिन उन्होंने जो ऑलरेडी विड्रॉ किया है कॉर्पस उसका एक एडजस्टमेंट भी होगा। एडजस्टमेंट के बाद जो एरियर्स पे करना है वो भी पे करेंगे, ताकि ऐसा कोई भी कर्मचारी जो आज तक एनपीएस में रहा है और रिटायर हो चुका है उनको भी ये सब लाभ मिलेगा। एरियर्स का कॉस्ट होगा 800 करोड़ तकरीबन, 800 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। और एनुअल जो कॉस्ट इंक्रीज है कंट्रीब्यूशन, मतलब 14% से 18.5% जो सरकारी जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि दिस इज अ फुल्ली फंडेड कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम। इसमें देर इज नो थ्रो फॉरवर्ड ऑफ लाइबिलिटीज टू एनी फ्यूचर जनरेशन। It is not being said that the future government will come and somehow give the guaranteed pension. This assured pension is being funded each year fully from the budget and will be absorbed in the budget. So that extra contribution in the first year is estimated at 6,250 crore rupees. It will change year by year as the numbers change. ओल्ड पेंशन स्कीम में जो टोटल एमोल्यूमेंट का जितना परसेंटेज मिलता था और इसमें कितना मिलेगा? टोटल एमोल्यूमेंट्स, मंथली एमोल्यूमेंट्स का कितना होगा? सेम है 50%। नहीं, 50% तो बेसिक पे का सर आप बता रहे हैं ना उसमें। नहीं, even in the existing old pension scheme, it is the pension is 50% of the pay. Even in the existing old pension scheme, it is 50% of the pay, and then there is a dearness relief. Okay. The same dearness relief is applicable here also. So there is actually, it is the same. Same. There is no catch or hidden thing here. It is similar. कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स की बात की सर, हाइंडसाइट में आपको लगता है कि ये पहले अगर हो गया रहता तो कई राज्यों में जो आपको हार मिली वो बड़ा मुद्दा बना था, तो ये नहीं होता। और दूसरा सर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप समझा सकें कि एनपीएस और यूपीएस में बेसिक अंतर क्या है, कहाँ कहाँ आपने बदलाव किया है? देखिए, अगर आप राज्यों की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी जीत मिली थी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। तेलंगाना में बहुत बड़ी एक अच्छी वोट शेयर में बढ़त हुई थी। आप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का काम करने का तरीका, उसमें एक प्रॉपर सिस्टमेटिक कंसल्टेटिव अप्रोच और डिटेल्ड रिसर्च वो मस्ट है। और दूसरी बात, कहीं पर भी जो भी काम करें उसकी क्या कॉस्ट आएगी, कितना आज हमारा ऑब्लिगेशन है, उन सब चीजों को सोच समझ के ढंग से करने का काम होता है। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान में रखनी चाहिए, कांग्रेस ने जब ओपीएस की बात शुरू में की थी, उनके अंदर भी बहुत सारे अंतर्विरोध थे। आपने कई आर्टिकल्स और कई स्टेटमेंट्स कांग्रेस के बड़े नेताओं के भी देखे होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनके स्वयं के अंदर भी बड़े अंतर्विरोध थे। और कांग्रेस ने अपना जब जनरल इलेक्शंस का मैनिफेस्टो दिया, क्या उसमें ओपीएस था? नहीं था। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ओपीएस की बात नहीं रखी थी। मोदी जी का कमिटमेंट है वेलफेयर के लिए, मोदी जी का कमिटमेंट है एक एक व्यक्ति के हित की बात सोचने के लिए, इसीलिए ये बहुत सोच समझ के ये स्कीम लाए। सचिन। Jatin from Economic Times. Ashwini sir, 2 questions. One, does this decision require approval from Election Commission, or have the government taken the approval? Second, as Prashant asked, do you think it would have made more sense if you announced this scheme before Lok Sabha polls, or how it will impact the BJP prospects in upcoming assembly polls? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टरल पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सारे फैसले लेना एक पूरी ऐसी एक नई कड़ी दिखाई है। 10 वर्षों में आपने देखा होगा, राजनीतिक मुद्दों पर बड़े फैसले लेना नहीं, फैसले लेना जनहित के मुद्दों पे। आज एक सोची समझी प्रक्रिया, बहुत लंबी डिटेल्ड प्रक्रिया के बाद में ये स्कीम आज अनुमोदन में आई है। इसमें इलेक्शन से कोई संबंध नहीं है, इसका इलेक्शन के साथ कोई संबंध नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन के वाला विषय इसमें आता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैं फिर आपको कहना चाहूंगा कि
केंद्र सरकार के कर्मचारी हो, राज्य सरकारों के कर्मचारी हो, उन सब ने पिछले 10 वर्षों में जो काम हुआ है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, समाज के हित के काम हो,